तो इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं अपन राजस्थान के अंदर जो अपना धौलपुर ज़िला है उसमें कौन सा नैरो गेज रेल का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, कौन से ज़िले में? नैरो गेज के लिए। कौन सा ज़िला है? धौलपुर ज़िला। तो इस चीज़ को लिख लीजिए। राजस्थान के धौलपुर जिले में नैरो गेज रेल संचालन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात हुई कुछ अपने पॉइंट्स। ठीक है, इस चीज़ को लिख लीजिए इतना आप। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, मैं बात करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में जो रेलवे का कितने जोन है? एक रेलवे जोन है राजस्थान में, वो कहाँ है? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन, जो कि है जयपुर में। और अगर मैं मंडल की बात करूं, मंडल राजस्थान में कितने? अपने बात किससे करें? प्रशासनिक दृष्टि से। और मंडल कितने? 5 रेलवे मंडल हैं। जयपुर मंडल है, जोधपुर है, अजमेर है, बीकानेर है। और वो किस किस का है भी बात करते हैं अपन। तो लिखिए, प्रशासनिक, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में, प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रेलवे को एक रेलवे जोन, जो कि कौन सा है? उत्तर पश्चिम, मतलब उत्तर, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन। तो इस तरीके से लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन। और वो कहां पे है? अपना जयपुर में है। ठीक है, ये बात हुई। तथा 5 रेलवे मंडल में विभाजित किया गया है। ठीक है, 5 रेलवे मंडल में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वो? पहला है अपना जयपुर मंडल, सेकंड है अपना जोधपुर मंडल, थर्ड है अपना अजमेर मंडल, फोर्थ है अपना बीकानेर मंडल, और फिफ्थ है अपना कोटा मंडल। ठीक है, अगर मैं बात करूं इन 4 की, तो ये किसके अंडर आते हैं? ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंडर आते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये किसके अंदर आता है? वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे। और पश्चिम मध्य रेलवे का जोन कहाँ पे है? अपना जबलपुर में। ठीक है, ये बात हो गई अपने रेल परिवहन की। तो रेल परिवहन अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना ही था। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना एक एक चीज़? तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। जितने भी आपके एस्पायरेंट्स हैं
जेईई के हुए या कोई भी राजस्थान के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन लोगों को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो इस सीरीज़ का बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए वायु परिवहन। वायु परिवहन, ठीक है, एयर ट्रांसपोर्टेशन। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले वायु परिवहन की भारत के संदर्भ में बात करूं, के रेस्पेक्ट में बात करूं तो भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1911 में हुआ था। और कहां से कहां तक हुआ था? इलाहाबाद से नैनी के मध्य वायु डाक सेवा के लिए किया गया था। जो वायु का जो परिवहन का जो सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था वो डाक के लिए किया गया था, ना कि इंसानों के लिए। डाक परिवहन के सेवा के रूप में किया गया था 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य। तो लिखिए भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य वायु डाक सेवा किया गया। ठीक है, ये बात हुई अपने भारत की। अब मैं बात करूं राजस्थान में, तो राजस्थान में वायु परिवहन का प्रारंभ हुआ दोस्तों अपना 1950 में जाके, है ना। और 1950 में क्या किया? जयपुर से दिल्ली तथा अहमदाबाद के लिए और जोधपुर से दिल्ली तथा कराची के लिए वायु सेवा प्रारंभ की गई। ठीक है, तो लिखिए राजस्थान में वायु परिवहन का प्रारंभ 1950 में हुआ, जिसमें जयपुर से दिल्ली तथा जयपुर से अहमदाबाद के लिए और जोधपुर से दिल्ली। ठीक है, जयपुर से दिल्ली और जयपुर से अहमदाबाद और जोधपुर से दिल्ली और जोधपुर से कहाँ? कराची पाकिस्तान के लिए वायु सेवा प्रारंभ की गई। ठीक है, ये बात हुई। लिख लीजिए इतना। ठीक है, अब बात करूं राजस्थान के अंदर 5 नागरिक हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट हैं, हवाई नागरिक जो कॉमन पर्सन्स के लिए हैं। 4 डिफेंस के हवाई अड्डे हैं, मतलब उनको सिर्फ डिफेंस के पर्पस के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए, एयरफोर्स के लिए, पैरामिलिट्रीज के लिए, या फिर जब भी कोई भी जब डिफेंस का काम होगा तब उनके लिए है। और 20 हवाई पट्टियां हैं, जिनमें से कितनी? 5 को व्यावसायिक हवाई अड्डों की संज्ञा दी गई है ना। ठीक है, तो कितने हैं? 5 नागरिक हवाई अड्डे हैं, 4 सैनिक हवाई अड्डे हैं और 20 हवाई पट्टियां हैं। ठीक है, तो लिखिए वर्तमान में राजस्थान में
5 नागरिक हवाई अड्डे, 4 सैन्य हवाई अड्डे, 20 हवाई पट्टियाँ, 20 हवाई पट्टियाँ है, और इनमें से जिनमें से 5 को व्यावसायिक, है ना, बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, जिनमें से पाँच व्यावसायिक हवाई अड्डों की संख्या दी गई। किनमें कितनों को दी गई है? 5 को। किस अड्डों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने वायु परिवहन की। लिख लीजिए आप। अभी कौन कौन से नागरिक हवाई अड्डे हैं वो उनकी भी अपन बात करेंगे। पहले आप इतना लिख लीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। ज़्यादा तेज वगैरह लगे तो आप बता दीजिएगा ना, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं जो राजस्थान में हवाई अड्डे हैं उनकी। कौन कौन से हवाई अड्डे हैं? राजस्थान के नागरिक हवाई अड्डे। ठीक है, सबसे पहला है अपना दोस्तों जयपुर का, जयपुर हवाई अड्डा, जयपुर एयरपोर्ट। कहाँ पे है ये? अपना सांगानेर में है। जयपुर में अगर आप कभी गए हो तो सांगानेर में है ये अपना। ठीक है, अब बात करूँ इसकी विशेषताओं की, तो राजस्थान का ये पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहां से 2004 में क्या किया गया? दुबई के लिए पहली इंटरनेशनल वायु सेवा का प्रारंभ किया गया था। कहां के लिए? सबसे पहली बार दुबई के लिए, और अब तो सब जगहों के लिए, अलग अलग जगहों के लिए जाती है यहाँ से अपनी एयरप्लेन्स। ठीक है, तो लिखिए इसमें, राजस्थान का पहला इंटरनेशनल, या फिर हिंदी में लिखना चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से 2004 में दुबई के लिए पहली इंटरनेशनल वायु सेवा प्रारंभ की गई। ठीक है, ये बात हुई। तो ये पहला है अपना। दूसरे की मैं बात करूं तो दोस्तों वो अपना उदयपुर में। उदयपुर वाले का नाम क्या है अपना? महाराणा प्रताप, है ना, मेवाड़ के जो राजा थे महाराणा प्रताप, तो उसका एयरपोर्ट का नाम क्या है? महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो लिखिए, महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये कहाँ पे है? अपना उदयपुर में है। ठीक है, तीसरे की मैं बात करूं तो अपना है
वो है रातानाडा हवाई अड्डा। तो आपसे पूछा जा सकता है रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ है, तो रातानाडा हवाई अड्डा अपन जोधपुर वाले एयरपोर्ट को कहते हैं। तो लिखिए रातानाडा रातानाडा हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है, @जोधपुर में। चौथा है अपना कोटा हवाई अड्डा। पांचवा है अपना किशनगढ़ हवाई अड्डा, और ये अभी अभी बना है किशनगढ़ हवाई अड्डा, सबसे लेटेस्ट किशनगढ़ हवाई अड्डा। तो ये अपना अजमेर के पास है अपना किशनगढ़, तो अजमेर लग गया अपना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इसकी विशेषता की अगर मैं बात करूं, राजस्थान का कांच से निर्मित, किससे, कांच से निर्मित, ग्लास से निर्मित एकमात्र हवाई अड्डा है जहां से अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद के लिए वायु सेवा भी प्रारंभ की गई है। तो लिखिए इसमें राजस्थान का कांच से निर्मित एकमात्र हवाई अड्डा जहां से अहमदाबाद, रोज नहीं है, वीक में 1-2 बार होती है अलग अलग जगहों के लिए, हैदराबाद के लिए वायु सेवा प्रारंभ की गई है, ठीक है। ये बात होगी अपने नागरिक हवाई अड्डों की, ठीक है। तो इतना लिख लिया। और दोस्तों आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, एक एक चीज़ में बेसिकली आराम से चीज़ें आपको समझाता जा रहा हूँ, और नोट्स भी बनाते जाइएगा साथ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान के सैन्य डिफेंस के जो हवाई अड्डे हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, बात करते हैं अभी अपन। तो सबसे पहला जो डिफेंस का सैन्य हवाई अड्डा है वो अपना नाल हवाई अड्डा। नाल और नाल हवाई अड्डा अपना कहाँ है, बीकानेर में है, ठीक है। बीकानेर में एयरफोर्स स्टेशन है, अगर आपने कभी पता हो थोड़ा बहुत डिफेंस के बारे में, अपना आर्मी कैंटनमेंट भी है, बीएसएफ भी है। तो बीकानेर क्या है कि बॉर्डर के बिल्कुल पास है अपने पाकिस्तान के, तो वहाँ पे अपन को हवाई अड्डे की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो जल्दी से जल्दी फ्रीक्वेंटली अपन रिस्पॉन्ड कर सके, कोई भी अनहैपनिंग हो तो, है ना। अपने नेबरिंग कंट्री जैसे पता ही आपको पाकिस्तान के साथ चलता रहता है अपना, ठीक है। इसमें लिखिए एशिया का पहला तथा सबसे बड़ा भूमिगत अंडरग्राउंड भूमिगत हवाई अड्डा है ये, ठीक है। अंडरग्राउंड है ताकि उधर के जो सैटेलाइट्स हैं पाकिस्तान के वो देख भी ना पाएँ कि क्या अपन कर रहे हैं ना। तो इसलिए ये सबसे एशिया का सबसे पहला तथा सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा है, ठीक है। एक तो ये हो गया राजस्थान का सैन्य हवाई अड्डा। दूसरा है अपना जैसलमेर में, पता होगा आपको जैसलमेर में कब बनाया था, पाकिस्तान के सब जब अपना वार हुआ था 1971 में, है ना।
तो जैसे उसी रातों रात, आपको पता होगा वो मूवी बॉर्डर भी देखी होगी, तो रात को वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते थे क्योंकि जो पहले वाले जो अपने पास एयरक्राफ्ट्स थे वो क्या करते थे, रात को अटैक नहीं कर पाते थे, दिन के लिए थे। लेकिन अब जो आ गए हैं वो रात को, दिन में कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए एक दिन उन्होंने पूरी रात तक जो सोल्जर्स थे वो लड़े थे। ठीक है, तो जैसलमेर एयरपोर्ट हो गया। तीसरा सूरतगढ़, सूरतगढ़ एयरपोर्ट। सूरत कहाँ पे है अपना, वही गंगानगर, बिल्कुल पाकिस्तान के पास ही अपना गंगानगर, ये सारे अपने सीमावर्ती इलाके हैं। ठीक है, फिर एक अपना उत्तरलाई, उत्तरलाई एयरपोर्ट। उत्तरलाई कहाँ है, सीमावर्ती इलाका ही होगा, सीधी सी बात। कहाँ है, बाड़मेर में है अपना। तो आपसे पूछा जा सकता है अपने सैन्य हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, इनका नाम क्या क्या है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अपन को हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, ये बात हो गई अपने किसकी, सैन्य हवाई अड्डों की। लिख लीजिए आप। आगे चलते हैं हम, अब बात करते हैं व्यावसायिक एयरपोर्ट्स की। ठीक है, तो व्यावसायिक में सबसे पहले है अपना सांगानेर एयरपोर्ट। सांगानेर एयरपोर्ट कहाँ है, जयपुर। दूसरा है अपना महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, उदयपुर। तीसरा है अपना रातानाडा एयरपोर्ट, जोधपुर। लिखवा दिया मैंने, व्यावसायिक की बस लिस्ट बनवा देता हूँ, आपसे पूछा जा सकता है। फिर है अपना चौथा है किशनगढ़, ये भी व्यावसायिक है, किशनगढ़ एयरपोर्ट। पांचवा है अपना जैसलमेर एयरपोर्ट। ठीक है, ये हो गए अपने व्यावसायिक एयरपोर्ट्स की बात। फिर देखिए राजस्थान में मैंने अभी आपको बताया था कितनी हवाई अड्डियाँ हैं, 20 हवाई पट्टियाँ हैं, सॉरी पट्टियाँ, 20 हवाई पट्टियाँ हैं, जिनमें से 16 पे किसका है, राज्य सरकार मतलब राजस्थान गवर्नमेंट का के अधीन है, और जबकि 4 निजी क्षेत्र के पास है। किसके पास है, प्राइवेट सेक्टर, मतलब पर्सनल के लिए प्राइवेट सेक्टर के पास है, निजी क्षेत्र के। कौन कौन सी है वो बताते हैं अभी। तो लिखिए सबसे पहले, राजस्थान में 20 हवाई पट्टियों में से 16 राज्य सरकार के अधीन है, जबकि 4 निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर के अधीन है। तो प्राइवेट सेक्टर वाली कौन कौन सी, उनकी लिस्ट बना लीजिए। एक है अपनी कांकरोली हवाई पट्टी, का मतलब होता है जहाँ पे मतलब छोटे वगैरह जो विमान हैं, जो भी एयरक्राफ्ट है पर्सनल यूज़ के लिए, उनको उतारा जा सकता है, कभी भी इमरजेंसी में उतारा जा सकता है, तो उनको अपन बोलते हैं हवाई पट्टियाँ, है ना। हवाई अड्डा बड़ा हो गया, एयर और डिफेंस के भी काफ़ी बड़े होते हैं। हवाई पट्टी में जहाँ इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाए, बेसिक लेवल पर जो पर्सनल यूज़ के लिए है वो करवाई जा सके, तो वो होती है हवाई पट्टी। कांकरोली हवाई पट्टी, ये कहाँ पे है, कांकरोली हवाई पट्टी राजसमंद में है, और ये किसके पास है, जेके ग्रुप, आपने सुना होगा नाम, जेके ग्रुप के पास है ये, अपनी जेके ग्रुप जो कंपनीज हैं उसके पास है। फिर है अपनी एक पिलानी हवाई पट्टी, पिलानी कहाँ पे अपना, झुंझुनू। और सबको पता ही है पिलानी में क्या, बिट्स पिलानी बिरला की है, तो बिरला ग्रुप।
फिर है एक अपनी वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली जो अपने विद्यापीठ करके जो यूनिवर्सिटी है गर्ल्स की, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ऑल इंडिया रैंक में भी 79 पे होगी आई थॉट, है ना, टॉप 100 में ही रहती है वनस्थली विद्यापीठ। तो उसके पास है वो हवाई पट्टी, वहाँ पे वो क्या है ना, एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वगैरह, और उनका फ्लाइंग का भी कोर्स रहता है यूजी एंड पीजी में, तो उनके लिए वो यूज़ करते हैं अपने पर्सनल। टोंक में है ये, और ये किसके पास है, वही अगेन वनस्थली ग्रुप के पास है। और चौथी अपनी 12 में, 12 हवाई पट्टी, और ये कहाँ पे होगी, 12 में ही होगी, और ये किसके पास है, अडानी के पास है ना, अडानी ग्रुप के पास है। ये अपनी हवाई पट्टियों की बात हो गई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बात हो गई, अपना पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया है आपका राजस्थान का परिवहन। जो लास्ट वाला वीडियो वो छोटा सा पार्ट कट गया था, तो मैंने उसको अलग से फॉर्म में ही बना दिया, 9-10 मिनट का जितने का भी है, वो बनाना तो एक में ही था, लेकिन वो थोड़ा सा रिमूव हो गया, तो उसको मैंने अलग से अपलोड कर दिया, तो वो एक ही चीज़ है, एक में ही था वो वीडियो, है ना। तो आई होप दोस्तों वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकें उतना अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं जेईएन के लिए या कोई भी राजस्थान का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सब की सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो और अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।